अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ज़ैब एंड यू आर वाचिंग ज़ैबी टेक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Redmi 8A के बारे में और देखेंगे कि इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या देखने को मिलती हैं और इसकी प्राइस देखेंगे कि इसकी प्राइस जस्टिफाई करती है या नहीं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए इसकी हमें बिल्ड क्वालिटी की। तो इसके अंदर हमें जो बिल्ड देखने को मिलेगी वो हमें प्लास्टिक की देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो हमें फील देखने को मिलेगी वो हमें ग्लास लुक की तकरीबन देखने को मिलती है। अब इसकी बात कर लीजिए वेट की, तो हमें इसके अंदर 190 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा और इसकी जो हमें थिकनेस देखने को मिलेगी वो हमें 9.4 mm देखने को मिलेगी। अब बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की, तो हमें डिज़ाइन देखने को मिलेगा वो हमें नॉर्मली जो आजकल वाटर ड्रॉप नॉच वाला है वही देखने को मिलता है। फ्रंट साइड पर हमें नॉच देखने को मिलेगी और जो इसकी लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमें इसकी सिम ट्रे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो हमें 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो सिम्स की बात करें तो आप दोनों सिम्स पर ही साइमल्टेनियसली 4G LTE यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बात कर ली जाए राइट साइड की, वहाँ पे हमें इसका पावर बटन देखने को मिलेगा और उसके ऊपर ही हमें जो इसकी वॉल्यूम लॉकर कीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। और मोबाइल की जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे हमें एक नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलेगा और जो मोबाइल की नीचे वाली साइड है यहाँ पे हमें इसके स्पीकर ग्रिल्स, इसकी USB Type-C देखने को मिलेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ये एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है जिसके साथ हमें एक Type-C देखने को मिलेगी। उसके साथ ही हमें जो इसका 3.5 mm जैक है वो देखने को मिलेगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर हमें इसके अंदर सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई हमें डुअल कैमरा या ट्रिपल क्वाड कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ नीचे इसकी LED फ्लैश देखने को मिलेगी और नीचे देखें तो वहाँ पे डिज़ाइन बाय Xiaomi लिखा होगा और Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो हमें 6.22 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि IPS LCD है। इसकी रेजोल्यूशन हमें 720x1520 पिक्सल्स देखने को मिलती है और जो यहाँ पे हमें पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी वो हमें 270 ppi देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक ये थोड़ी बड़ी स्क्रीन तो हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें जो इसके बेजल्स हैं वो भी हमें थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। इसके अंदर अब थोड़े बहुत बेजल्स तो बनते ही हैं। इसके कैमरास की बात करें तो यहाँ पे हमें जो इसका फ्रंट साइड पे कैमरा देखने को मिलेगा वो हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसका हमें जो अपर्चर देखने को मिलेगा वो हमें 2.0 देखने को मिलेगा। इसी तरह बैक साइड पे हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा जिसका हमें जो मेगापिक्सल देखने को मिलेगा वो हमें 12 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, जिसका अपर्चर हमें 1.8 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक नॉर्मल लेंस है, यहाँ पे किसी किस्म का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है या ना टेलीफोटो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ये हमें सोनी की तरफ से देखने को मिलेगा जो कि सोनी IMX363 है। अब यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी है वो हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जो ब्लर है इफेक्ट है, बोके इफेक्ट, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो इसके ज़रिए हो सकेगा। इसी तरह बात कर ली जाए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक दोनों से ही हमें 1080p 30 fps की और 720 के अंदर 30 fps की देखने को मिलेंगी। इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें स्नैपड्रैगन 439 देखने को मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर हमें कॉर्टेक्स A53 की 4 कोर 1.95 गीगाहर्ट्ज़ पे देखने को मिलेंगी और 4 कोर 1.45 गीगाहर्ट्ज़ पे देखने को मिलती हैं। अब इसके साथ हमें जो GPU देखने को मिलेगा वो हमें Adreno 505 देखने को मिलता है। अब यहाँ इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर हमें जो इस प्रोसेसर और GPU के साथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे जो आपको डे टू डे यूजेज है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें गेमिंग की, तो यहाँ पे आप जो लो सेटिंग पे गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। इसके अंदर PUBG लो सेटिंग पे चल जाएगी, इसी तरह Fortnite वगैरह आप लो सेटिंग पे खेल सकते हैं। अगर आप मीडियम सेटिंग के ऊपर जाएंगे तो आपको जो हल्का फुल्का लैग है वो देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वो हमें MIUI 10 देखने को मिलता है जो कि Android 9 Pie पे बेस्ड होगा। इसी तरह यहाँ पे इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की देखने को मिलती है बैटरी, जो कि इसका एक काफ़ी हाईलाइटिंग फीचर है। जिसके साथ साथ एक और हाईलाइटिंग फीचर इसका हमें 18 वाट का जो चार्जिंग है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो आउट ऑफ द बॉक्स है इसके अंदर हमें 10 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा जो कि आपकी जो 2 एम्पीयर की चार्जिंग है वो करेगा। अगर आप जो 18 वाट की चार्जिंग है वो करना चाहते हैं तो आप मार्केट से एक न्यू चार्जर खरीद सकते हैं, तो आपकी जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो इसके साथ इजीली हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो हमें जो इसकी प्राइस देखने को मिलेगी है वो हमें तकरीबन 17,000 देखने को मिलेगी यहाँ पे। लेकिन जो मी स्टोर है पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन, वहाँ पे हमें इसकी सेल प्राइस देखने को मिल रही है वो हमें 15,999 देखने को मिलती है, यानी कि 16,000 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो मी स्टोर से बाई कर सकते हैं,
आपको 16,000 का देखने को मिलेगा। अब यहाँ ऑफलाइन मार्केट में अगर जब आएगा तो वहाँ पे तकरीबन 17,000 प्राइस हमें देखने को मिलेगी।